ऋषि दयानंद की जीवन गाथा का प्रसंग चल रहा है और आप बड़े मनोयोग से स्वामी जी के जीवन की गाथा की बातें आप सुन रहे हैं। प्रसंग में आज कुछ ऐसी बातें भी आएंगी जिनसे आर्य समाज के लोग भी बहुत कम परिचित हैं और एक पिछले दिनों कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को आई हैं, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा। आप सभी जानते हो कि एक आरती गाई जाती है, बड़ा प्रचलित है पूरे भारत के बाहर भी, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन ओम जय जगदीश हरे की रचना जिस व्यक्ति ने की थी उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और इससे भी पता चलता है कि कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं जो अपने अंदर इतना अंतर्द्वंद्व पाले रहते हैं। ये बात तो समझ में आती है कोई आदमी अच्छा है, कोई आदमी बुरा है, लेकिन ये ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने अंदर इतनी ज़्यादा बुराई लिए रहते हैं और बाहर इतना अच्छाई उनके बारे में लोग जानते हैं। विषकुंभम पयो मुखम। तो आप लोगों को कुछ झटका लग सकता है, कुछ खासकर उन लोगों को जो बहुत सिद्धांत की जानकारी नहीं रखते, लेकिन सत्य सत्य है, उसका उद्घाटन करना पड़ेगा। और इसलिए खास करके कि एक हमारे देश में एक बात और हुई है पिछले शासन में आज़ादी के बाद कि वामपंथ के विचारधारा के लोग जो हैं उन्होंने सत्ता पर कब्जा ही एक प्रकार से कर लिया। शासन इंदिरा गांधी का हो, शासन राजीव गांधी का हो, अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को और व्यवस्था को वामपंथी बुद्धिजीवियों ने अपने हाथ में हस्तगत कर लिया और आज भी उनका कार्य जारी है। उनका बहुत उचित प्रतिकार हो नहीं पा रहा है। पिछले दिनों में जब गया था इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में, स्वामी दयानंद पर एक सेमिनार था, तो लोगों ने हमें ऐसी पुस्तक दी जो पुस्तक वामपंथियों ने लिखी है। वामपंथियों के आजकल प्रसिद्ध लेखक है वीर भारत तलवार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष रहे और अब तो रिटायर्ड हो गए हैं। उनका एक काम ही रह गया है, एक तो उनकी पुस्तक लिखते हैं तो बड़े अच्छे पब्लिशर से छपती है, लाखों की संख्या में छपती है, सारे देश भर के वामपंथियों तक पहुंच जाती है, देश विदेश में चला जाता है। तो आज से कुछ वर्ष पहले, लगभग एक दशक पहले, शायद 10 वर्ष से भी पहले, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के खिलाफ एक पुस्तक लिखी और 20 वर्ष हो गया और वो वहाँ से छपी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान भारत का सबसे बड़ा हायर स्टडी सेंटर है शिमला में और उसका पता भी है राष्ट्रपति निवास, क्योंकि पुराने ज़माने में जब अंग्रेजी राज में गवर्नर जनरल होता था, गर्मी के दिनों में वहाँ रहता था। और भारत की आज़ादी के बाद भी राष्ट्रपति लोग शिमला में जाते थे ग्रीष्मावकाश में। उपराष्ट्रपति जब थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बाद में राष्ट्रपति बने तो वो भी गए, लेकिन उनको समझ में आया कि यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने उसको संग्रहालय बना दिया है और बहुत बड़ा संस्थान है। पिछले दिनों बीजेपी ने इतना तो परिवर्तन किया कि वहाँ का स्टडी सेंटर का प्रधान इनको बनाया डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी को, जो कि जेएनयू में भी प्रोफेसर रही हैं, आर्य समाज की परंपरा से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार करवाया स्वामी दयानंद के ऊपर और बहुत अच्छा सेमिनार हुआ। पिछले 2-3 वर्षों में स्वामी दयानंद पर जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में संगोष्ठियाँ हुई हैं, अधिकांश में मुझे जाने का मौका मिला है, लेकिन बहुत अच्छी संगोष्ठी उन्होंने वहाँ कराई। डॉक्टर वेदपाल जी भी गए थे, विदेश से भी 4-5 लोग आए थे। तो उन्होंने उस पर तो लिखा ही था। अब वहाँ मुझे पता लगा कि उन्होंने स्वामी पंडित श्रद्धाराम जिन्होंने ये लिखा है जब जय जगदीश हरे, उस पर बड़ी अच्छी पुस्तक, अच्छी क्या बड़ी मोटी सी पुस्तक लिख दी है और उसको इतना महिमा मंडित किया है जैसे कि स्वामी दयानंद के समकालीन व्यक्ति है वो, कि वो कुछ नहीं है। उन्होंने उसमें दिखाया कि स्वामी दयानंद जी महाराज को कई बार उन्होंने पराजित किया, उनसे आर्य समाज हतप्रभ हुआ, उसको इतना महिमा मंडित करके इतनी बड़ी पुस्तक दे दी। और हर यूनिवर्सिटी में वामपंथी घुसे हुए हैं, उन लोगों ने कहा ये लीजिए आप इसका दीजिए। तो मुझे याद था कि इसकी चर्चा उन तक पहुंच चुकी थी, प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु तक, मुझे ये याद था।
पुस्तक तुमने देखी नहीं थी, और उन्होंने भी शायद अभी न देखी होगी। लेकिन वामपंथी लोग पुस्तक लिखने के पहले उसकी महिमा मंडन कर रहे थे, उसके बारे में बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखे जा रहे थे। तो किसी ने राजेंद्र जिज्ञासु जी से कहा तो उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली है। ये अलग बात है कि पुस्तक का प्रचार प्रसार बहुत कम, 1000-1500 छपी होगी। तो ये बड़े दुख की बात है कि हम स्वामी दयानंद जी महाराज का जो जीवन है, उनका जो कार्य है, उनके जो महत्व है, उसको वास्तविक रूप में हम वर्णित करें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको गलत रूप में प्रस्तुत करना, जिसको मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इस काम में सबसे आगे है वामपंथी लोग। देश का दुर्भाग्य है। और दूसरे लोग जो हैं, जो उनका विरोध करते हैं, दक्षिणपंथी लोग, वो उनको लगता है कि स्वामी दयानंद के महिमा मंडन हम करेंगे तो हमारा काम कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो वो भी घबराते हैं। मैं संकेत में बोल रहा हूँ, वो भी स्वामी दयानंद को नहीं कहना चाहते, एक आर्य समाजी बच जाता है सही बात कहने को। तो ये अभी इतनी भूमिका के बाद मैं बात बता रहा हूँ। उस समय पंजाब में वो थे श्रद्धाराम फिलौरी, कहा जाता था, फिलौर के रहने वाले थे, और उनके एक शिष्य थे सहारनपुर के रहने वाले, उनका नाम था लाला भोलानाथ, वैश्य थे। अब स्वामी जी ने जो वहाँ जो उथल पुथल मचा दिया कुंभ के मेले में, और पूरा सनातन धर्म का जो सागर था, उस स्वामी दयानंद के उस मंथन से वो क्षोभित हो रहा और परेशान हो गए लोग, क्योंकि उन्होंने क्या किया जाए तो समझ में नहीं आया। तो उसमें वो भोलानाथ वैश्य जो था वो कहाँ पंजाब गया और उनसे वो पंडित श्रद्धाराम फिलौरी को बुला लाया। और श्रद्धाराम फिलौरी जो था उसमें 2-3 गुण भी थे, चतुर था, होशियार था ज़्यादा। जो उतने पंडित, उस काल के पंडित इतने चतुर, धूर्त तो होते थे, लेकिन इतना चालाक टाइप के व्यक्ति था वो। वाणी भी अच्छी थी, बोलता अच्छा था, सनातन धर्म का ही प्रचार करता था, लेकिन धूर्तता बहुत ज़्यादा थी। वो आया और आते ही उसने अपना कारनामा शुरू कर दिया। उसका वर्णन आता है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। उसने क्या किया, जो सनातनी पंडित थे 20-30 के लोगों को इकट्ठा किया, इलाके के जो भी थे, एक मीटिंग की, और उसमें पंडित चतुर्भुज नाम के व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाया। और उस समय उर्दू का बड़ा प्रचार था, उर्दू में एक पूरा लेख तैयार किया, और उस लेख में 30 पंडितों के साइन हुए, हस्ताक्षर लास्ट में, श्रद्धाराम फिलौरी से लेके चतुर्भुज तक जितने सनातनी पंडित थे। और उसमें ये कहा गया कि उसको पढ़ा गया सभा में, और कहा गया कि यहाँ इस जगह पर स्वामी दयानंद जी हमें शास्त्रार्थ करें। अब तक तो हम लोग नहीं थे, अब हम 30 पंडित इकट्ठे हुए हैं, हम सब वेद वेदांग शास्त्र के पंडित हैं, अब वे शास्त्रार्थ करें। यदि वो शास्त्रार्थ करें नहीं आएंगे तो उनकी पराजय समझी जाएगी। और ये पत्र लेकर के चतुर्भुज जी जाकर स्वामी दयानंद को पत्र दे दिया। स्वामी दयानंद समझ गए कि शास्त्रार्थ करने की मनसा कम है, ये तो हुल्लड़बाजी ज़्यादा करना है। तो स्वामी जी ने बुद्धिमानी से काम लिया। स्वामी जी ने कहा कि हम शास्त्रार्थ करने को समुद्यत हैं, लेकिन उसका प्रबंध करता कोई राजपुरुष होना चाहिए। अरे कोई पुलिस का आदमी हो या तहसीलदार हो या SDM हो, जो भी हो, तो रहते ही थे मेले में। सरकारी व्यवस्था में हो, उपस्थिति भी किनकी हो, हुल्लड़बाज लोगों का न हो। ज्यादा अच्छा हो कि कुछ चुने हुए अधिक से अधिक 100 श्रोता हो, चुने हुए हो, पुलिस के पूरे प्रबंध व्यवस्था हो, वहाँ शास्त्रार्थ हो। और शास्त्रार्थ उनके डेरे पर ना हो जहाँ मुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे डेरे पर भी ना हो, उनके भी ना हो, तीसरी जगह हो जिसकी व्यवस्था राज प्रबंधक हो, पुलिस व्यवस्था में हो, तब मैं जाऊँगा वहाँ पर। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी आप भयभीत क्यों हो रहे हैं? तो स्वामी जी कहा मैं भयभीत बिल्कुल नहीं हो रहा, मुझे भय तो है ही नहीं, भय का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और मजे की बात एक और सुन लीजिए, जब चतुर्भुज पंडित वो पत्र लेकर स्वामी जी के पास जा रहे थे, तो वहाँ जो सनातनी कुछ साधु जो चिड़े बैठे थे, उन्होंने कहा कि बहुत अब आएगा मजा, अब आने दो स्वामी दयानंद को। और उसमें से एक साधु को कहा तुम इतना जोर से पत्थर मारना कि उनका सिर फट जाए, और बहुत होगा, कारावास होगा, और क्या होगा। अब ये बातें भी स्वामी जी तक पहुंच गई। तब स्वामी जी ने कहा कि मुझे अपने शरीर पात का कोई भय नहीं है, मैं धर्म के प्रचार में शहीद भी हो जाऊं, मुझे मेरा जान भी जोखिम में पड़ जाए, मुझे भय नहीं है। लेकिन जो कार्य मैं कर रहा हूं, स्वामी ने लिखा है, जूना अखाड़े में बुलाया था, जूना अखाड़े में जहां वो सब मीटिंग किए थे,
मुझे शारीरिक हानि पहुंचने का कोई भय नहीं है, स्वामी जी के शब्द हैं। शरीर पात की तो मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु जो उपकार कार्य मैं कर रहा हूं वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं शास्त्रार्थ करने को उद्यत हूं, लेकिन उस प्रकार की बातें होनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ये घटना आती है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उन सनातनियों ने, उस मेले में विशुद्धानंद भी थे, वही विशुद्धानंद जो कि भारत के सिरमौर पंडितों में से एक थे, सन्यासी थे, जिसे स्वामी दयानंद 1869 में काशी में शास्त्रार्थ किया था। 16 नवंबर 1869 ईस्वी, कार्तिक सुदी द्वादशी मंगलवार, मुझे सब तिथियां भी याद हैं। तो विशुद्धानंद के पास भी गए पाखंडी लोग और कहे कि वो शास्त्रार्थ होगा और अच्छा तो ये रहे कि आप शास्त्रार्थ में शामिल हो जाइए। तो विशुद्धानंद कुछ भी थे आदि। देखो कहा जाता है ना कि बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा होता है, नादान दोस्त से बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा होता है। विशुद्धानंद पंडित तो थे ही, उन्होंने कहा तुम महामूर्ख हो, एक अक्षर नहीं जानते, दयानंद सरस्वती के सामने टिकोगे? यही नहीं, जब लोग ज्यादा आग्रह करने लगे तो लिखा है जीवनीकारों ने कि उनके मुंह से भद्दी भद्दी गालियां निकलने लगी उन पंडितों के लिए। पाखंडी भागो, गालियां देते हुए भगा दिया विशुद्धानंद ने उन पाखंडी पंडितों के भीड़ को। और शास्त्रार्थ क्या होना था, शास्त्रार्थ तो हुआ नहीं। अब श्रद्धाराम फिलौरी की आगे की धूर्तता सुनिए, वो आगे क्या किया। कुछ लोगों को तैयार किया, कहा कि ऐसा करो, भीड़ मेले में बंद करके जाओ और गंगा में स्नान करो और वहां हल्ला करो कि मैं स्वामी दयानंद का बात सुन करके प्रभावित हो गया था, पतित हो गया था, धर्म से पतित, अब मैं पंडितों के शरण में आया हूँ, गंगा स्नान करके अपना सारा वो, अब मैं सनातन धर्म फिर स्वीकार कर रहा हूँ। और ऐसे भी लोग झांसे में आ गए लोग, उसमें कुछ साधु भी गए, जाके स्नान किए और बड़ा लंबा चौड़ा जुलूस लेके गए, जुलूस लेके आए कि हम पतित हो गए थे, अब हम। तो जीवनीकार लिखा है उसमें से आधे से अधिक लोग तो ऐसे थे जो कभी स्वामी दयानंद का प्रवचन ही नहीं सुने थे, गए ही नहीं थे उनके डेरे में, और वो भी इस प्रकार करके काम किया। ये सारी घटना की चर्चा, जानकारी कैसे हुई ये भी समझिए। पंडित लेखराम जब स्वामी दयानंद की जीवनी की लेखन कर रहे थे तो गए वो तो जहाँ जहाँ स्वामी दयानंद गए हैं वहाँ लेखराम जी पहुँचे, देवेंद्र बाबू भी पहुँचे, जिनसे भी स्वामी जी मिले होंगे, जहाँ भी पता लगता था कि अमुक व्यक्ति स्वामी जी से मिला है, उनके संपर्क में आया है, चाहे उनका विरोधी है चाहे उनका अनुकूल है, उन सबसे लोग मिलते थे, पूछते थे। उस समय के अखबार को देखते थे, जो कतरन छपती थी उसको देखते थे। वो तो इतिहास का काम बड़ा कठिन होता है। तो उसमें से एक मिल गया, उसका नाम था पंडित गोपाल शास्त्री, वो जम्मू का था। वो 30 पंडितों ने जो हस्ताक्षर किया था उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये सारा कार्यक्रम जो हुआ, खास करके ये कार्यक्रम जो गंगा स्नान करके और सब जुलूस लेके गए और कहे हम पतित हो गए अब हम, तो ये कम से कम पंडित गोपाल शास्त्री का हृदय जो है अंदर से विगलित हो गया कि अरे ये तो गलत बात है, एक तो हम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, ये क्या, ये तो बिल्कुल बकवास बात है। तो उन्होंने लेखराम जी को सारी बात बता दी, कहा कि इस कार्यक्रम से, श्रद्धाराम फिलौरी के इस कार्य से मुझे इतनी वितृष्णा हुई कि मैं चला, उनको छोड़ दिया और स्वामी दयानंद के उपदेश को सुन करके फिर मेरे अंदर भावना है कि हम कितना बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं उस स्वामी के प्रति। तो ये चीज थी। और यही नहीं, जो भोलानाथ वैश्य जो सहारनपुर का रहने वाला था, जिसने उनको बुलाया था, वो व्यक्ति भी स्वामी दयानंद का व्याख्यान सुना तो उसका भी चित्त विगलित हुआ और वो उसको अपने अपराध पर बहुत बुरा लगा कि बहुत गलत किया गया, ठीक नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर पंडित लेखराम जी, देवेंद्र बाबू एक चर्चा ये करते हैं, क्योंकि जब जीवनी लिख रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं, तो उन्होंने चर्चा की कि श्रद्धाराम फिलौरी का पता किया जाए कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। श्रद्धाराम फिलौरी का ये इतना वर्णन तो आता है। तो उन्होंने श्रद्धाराम फिलौरी का पूरा इतिहास जो है जानने के लिए पंजाब में दौरे किए। श्रद्धाराम फिलौरी के पूरे पुस्तकों को इकट्ठा किया। वो जहाँ जहाँ प्रवचन देते थे वहाँ वहाँ गए, लोग पता लगाया तो पता क्या लगा कि श्रद्धाराम फिलौरी बाहर कुछ अंदर कुछ, इतना विरोधाभासी व्यक्ति था वो व्यक्ति कि ईसाइयों से उसने पैसा मांगा। कहा तो मुझे पैसा दो तो मैं हिंदू धर्म के खिलाफ किताब लिख दूंगा, लेकिन मेरा नाम न रहे लेखक में। तो ईसाइयों ने उसको पैसे दिए थे और हिंदुओं के खिलाफ उसने पुस्तक लिखी थी और पुस्तक छपाई ईसाइयों ने।
दक्षिणा लेकर पंडित ईसाइयों से पैसा लेकर के एक तरफ तो हिंदू धर्म का प्रचार करता था, तो वहां भी हिंदुओं से, मठों से, मंदिरों से, पुजारियों से, सेठों से पैसा लिया और ईसाइयों से अलग पैसा लिया और हिंदू धर्म के खिलाफ किताबें भी लिखी। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? इस प्रकार का गंदा और घृणित व्यक्तित्व था। ये सारी बातें आनी चाहिए, छपनी चाहिए और उसका बड़ा पुरजोर विरोध होना चाहिए उसका। मैंने वहाँ की प्रोफेसर हैं एक हिंदी विभाग में, डॉक्टर अमृता जी, जो यहाँ के स्नातका हैं स्वामी जी कन्या गुरुकुल हाथरस, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तीनों विषय में एमए किया। बड़ी विदुषी महिला है और वो वहाँ अध्यापिका हो गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वो वाइस चांसलर से मिली, वाइस चांसलर भी महिला है। उन्होंने ग्रांट मंजूर की, स्वामी दयानंद पर सेमिनार कराया और उन्होंने इस पुस्तक हमको दिखाई। तो हमने बताया कि एक राजेंद्र जिज्ञासु जी की पुस्तक आई है, तो उन्होंने कहा और भी कुछ लिखना जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि स्वामी दयानंद का उनके समय में जो विरोध हुआ सो हुआ, लेकिन आज भी विरोधियों का जो है दिल भरा नहीं है। आज भी वो चूकते नहीं है, स्वामी दयानंद के खिलाफ अनसन बकवास बात करते रहते हैं। देवेंद्र बाबू ने एक और चीज का पता लगा लिया, लेखराम दोनों ने। उनके मरने से ठीक पहले एक पुस्तक छपी थी श्रद्धाराम फिलौरी की, और उस पुस्तक का नाम था सत्यामृत प्रवाह। वो ठीक उसकी अंतिम कृति, अंतिम रचना है श्रद्धाराम फिलौरी की। उसमें वो लिखता है, वो उससे और पोल पट्टी खुल गई उस आदमी की। उसने लिखा कि वे जीवन भर जो काम करता रहा अपनी इच्छा के विरुद्ध करता रहा। मैं मानता कुछ था और बोलता कुछ था, लेकिन अब मैं मरने को हूं तो मैं चाहता हूं कि जो मैं हूं वही दुनिया मुझको जाने। तो उसने लिखा कि मैं नास्तिक हूं, मुझे ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, मेरा मृत्यु का समय निकट है, इसलिए नास्तिकता ही सही है, आस्तिकता सही नहीं है, इसलिए मैं ये अंतिम जीवन का किताब लिख रहा हूं। अब बताइए आर्य समाज के कितने लोग हैं जो ये बात को जानते हैं? और लिखा और वो छपा, उनके नाम से छपी। इसकी चर्चा ये नहीं करता वीर भारत तलवार। माने ये वामपंथियों की एक आदत बहुत खराब है, दक्षिणपंथियों से ज्यादा खराब है। दक्षिणपंथी तो डरते डरते बोलते हैं ध्यान के खिलाफ, मिस इंटरप्रेट भी करते हैं, तो उतना बुद्धि नहीं है तो वो कर नहीं पाते ठीक से। अभी पिछले दिनों एक आरएसएस के प्रवक्ता ने कहा, बहुत बड़ा प्रवक्ता था, कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का इसलिए विरोध करते थे कि मूर्तियों का खंडन रोक नहीं, मूर्तियों को तोड़ते थे मुसलमान लोग, ईसाई लोग, उसको रोक नहीं सकते थे। तो सोचे कि रोक नहीं पाऊंगा तो चलो मूर्ति पूजा के विरोध बोलो। ये ऐसा कोई दूर दूर तक प्रश्न नहीं है, लेकिन वो उनकी बुद्धि यही है कि ऐसे ही बोल दो दयानंद के खिलाफ, ऐसे ही मूर्ति पूजा का समर्थन कर दो पटांग तरीके से। तो उनकी बुद्धि की तो न्यूनता है। लेकिन ये वामपंथी बड़े, मैं क्या कहूं इनके लिए गलत शब्द मैं सभा में नहीं बोलना चाहता, ये सत्यवाद को छिपाते हैं, इतिहास की सच्चाई को छिपा करके और झूठी बातें लिखते हैं। इसमें उस सत्यामृत प्रवाह की चर्चा नहीं की। और ये लोग इतना झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा नाम था पिछले 30-40 वर्षों तक जिसका डंका बजता रहा पूरे भारत में वामपंथी विचारधारा का, वो व्यक्ति थे डॉक्टर नामवर सिंह। उनके शिष्य पुरुषोत्तम अग्रवाल आज भी दंदनाते हैं और तमाम वामपंथी लोग, पूरा जेएनयू में पूरा उनका एक जमघट है। वो इतने लिलाही झूठ पर उतर आए। आलोचना जो सबसे अच्छी पत्रिका है मानी जाती है समीक्षा के, हिंदी साहित्य की समीक्षा का सबसे श्रेष्ठ पत्रिका है रिसर्च जर्नल है वो, उसका सहस्राब्दी अंक निकला 2000 ईस्वी में। नामवर सिंह उसके प्रधान संपादक हैं। तो उन्होंने एक लेख लिखा, उस लेख का नाम था 100 परीक्षा। वो पूरा इतिहास की 100 परीक्षा या ऐसे कुछ, 100 माने जो 100 यात्रा निकलती, जो 100 मरा हुआ लाश जो होता है उसकी चीरफाड़ मैं कर रहा हूँ। ये उनका शीर्षक मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतिहास वो 100 जो है 100 उस अर्थ में है उसकी परीक्षा। और उन्होंने कहा ये क्या है, तो ये हिंदुओं का राष्ट्रवाद है। ये 100 है हिंदुओं का जो राष्ट्रवाद है जिसका प्रचार दक्षिणपंथी लोग करते हैं, ये राष्ट्रवाद बकवास है। और इस बकवास को कुछ लोगों ने महिमा मंडित करने के लिए वेदों से जोड़ा है कि वेद में राष्ट्रवाद है।
और सौभाग्य की बात रही कि वामपंथियों में भी एक विद्वान ऐसे हो गए जो कुछ बहुत सही थे कुछ मायनों में, वे थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। वो वामपंथी थे, निश्चित थी, कोई बात नहीं है। नास्तिक भी थे, ईश्वर में उनके कोई विश्वास नहीं था, जन्म से ब्राह्मण थे, पढ़ा बहुत था, किताबें बहुत लिखी, भारत में मार्क्सवाद उनकी बड़ी कई 2 खंडों की पुस्तक है। पूरे एशिया में इतना बड़ा वामपंथी लेखक नहीं हुआ, सब ठीक था। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा। उनको लगा जो पश्चिम की फिलॉसफी है और भारत की जो फिलॉसफी है, पूर्वीय दर्शन और पश्चिमीय दर्शन, इन दोनों दर्शनों का, पूर्वीय दर्शनों का स्रोत तो वेद है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। और भारत में जितने भी दार्शनिक संप्रदाय चले, चाहे रामानुज के हो, निम्बार्क के, वल्लभ के, मध्व के, शंकर के, इन सारे दर्शनों की समीक्षा करने के लिए हमें वेद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेद को सब उद्धृत करते हैं। तो वेद से इनका स्रोत किस प्रकार यहां तक पहुंचता है ये जानना पड़ेगा। लेकिन आगे उनको ये पता लगा कि जो एशिया के, पश्चिम एशिया में जो आज गल्फ की खाड़ी है कहते हैं, जहां आज मुस्लिम राष्ट्र है, या यूरोप के देश जहां पश्चिमी दार्शनिक पैदा हुए, उनको ऐसा लगा कि उन दार्शनिकों को भी हमें ठीक से समझना है, तो उनको ऋग्वेद को पढ़ना होगा। और उन्होंने पूरे ऋग्वेद को पढ़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पुस्तक लिखी, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद। और पुस्तक उन्होंने खुलासा कर दिया कि वेद जो है, जिस रूप में अंग्रेज प्रोफेसरों ने, विदेशी विद्वानों ने वेद को प्रस्तुत किया है, वो ऐसा नहीं है। उन्होंने साफ कहा, पहली बात तो उन्होंने कही कि ये सिद्धांत टोटल गलत है कि आर्य बाहर से आए। अब तक सारे लोग यही पढ़ाते थे, आर्य बाहर से आए, इसका कोई प्रमाण नहीं, वेद के एक मंत्र से भी इसकी कोई साक्षी नहीं मिलती, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो लोग कहते हैं कि आर्य मांस खाते थे और गोमांस भी खाते थे, ये भी गलत है। कहीं वेद से ऐसा कोई सिद्ध नहीं होता कि आर्य मांस भोजी थे, गोमांस भक्षक थे, और कभी भी प्राचीन भारत आर्यावर्त में गोमेध वगैरह यज्ञ नहीं हुए। ये सारी बातें उन्होंने स्थापित की। तीसरी बात उन्होंने स्थापित की वो ये कि भारत के अंदर, जो भारत आज का देश नहीं है, ये मत समझिए कि भारत 1947 में नया देश बना है, यह राष्ट्रपिता एक कह देते हैं गांधी जी को, अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नया देश बना है, ये तो बहुत पुराना राष्ट्र है, संसार के राष्ट्रों में सबसे पुराना राष्ट्र है। और इस राष्ट्र की जो अवधारणा है, इसके अंदर जो राष्ट्रवाद की जो नींव है, कोई भी राष्ट्र होगा तो राष्ट्रवाद उसका होगा। जैसे जर्मन वालों का जर्मन का राष्ट्रवाद है, चीनीज का चाइनीज उनके अंदर है, हर बौद्धों का अपना अलग है, लंका वगैरह। तो भारत का जो राष्ट्रवाद था उसका मूल वेद है, ये उन्होंने कहा। और वेद के सैकड़ों मंत्रों को उद्धृत किया जिसमें राष्ट्र की अवधारणा है, राष्ट्र कैसे हों, उसके क्या सिद्धांत हों, उसकी कैसे मंत्रिमंडल हो, उसकी क्या खान पान हो, उसकी क्या भाषा हो, सारी बातें उन्होंने लिखी। और उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े अंशों में श्रीपाद दामोदर सातवलेकर के भाष्य का उद्धरण दिया। सातवलेकर जी ने चारों वेदों पर भाष्य किया था। सातवलेकर जी ये माने जाते हैं न तो आर्य समाजी है, न वो पौराणिक है, न तो स्वामी दयानंद के भाष्य का उन्होंने 100% अनुकरण किया, न सायण के भाष्य का अनुकरण किया। लेकिन इसके बावजूद सातवलेकर जी ने लिखा है कि मैंने जो वेदों का अध्ययन किया, इसकी प्रेरणा हमें स्वामी दयानंद से मिली। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का, शायद सत्यार्थ प्रकाश का किया कि नहीं किया, मैं कुछ भूल कर सकता हूँ, लेकिन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का मराठी में उन्होंने सबसे पहले अनुवाद किया। चित्रकला के व्यक्ति थे ओरिजिनल, लेकिन वेदों का अध्ययन किया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, परंपरागत रूप से उनके परिवार में कर्मकांड था, तो उन्होंने संस्कृत पढ़ा। और छिपने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के भी व्यक्ति थे, उनके लेखों से बड़ी क्रांति मच गई थी, तो भाग करके गुरुकुल कांगड़ी में भी आए और गुरुकुल कांगड़ी में छिप कर रह रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की गुप्तचर व्यवस्था बड़ी, जानते ही हैं, बड़ी विचित्र व्यवस्था है। वो आज भी उतनी गुप्तचर व्यवस्था उतनी कारगर नहीं जितनी अंग्रेजों की व्यवस्था थी, एक से एक पता लगा लेते थे। तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं अनुमान हुआ कि हो न हो कांगड़ी गुरुकुल में छिपा होगा, क्योंकि वो राष्ट्रवादियों का गढ़ है। तो कैसे पता लगाया जाए, तो गुप्तचर को व्यक्ति को डाकिया बनाया गया, पोस्टमैन। देखो अंग्रेजों की चालाकी, वो रोज जाता था वहाँ अखबार देने, चिट्ठी देने, और वह था गुप्तचर। जाते 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 महीना 3 महीना 4 महीना में पता लग गया कि यहाँ सातवलेकर रुके, भाई जब जा ही रहा है, जहाँ चिट्ठी दे रहा है, इधर हो रहा है, तब सरकार को सूचना मिली। सरकार 200 पुलिस के साथ, 32 घुड़सवारों के साथ और 200 पुलिस चारों ओर से गुरुकुल कांगड़ी को घेर लिया गया। गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थी कहे कि हम गुरुजी को जाने नहीं देंगे,
जान पर खेलने को तैयार थे, तब सातवलेकर ने कहा नहीं, एक भी ब्रह्मचारी को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, स्वयं उन्होंने गिरफ्तारी दी। ये लंबी चौड़ी कथा है। तो सातवलेकर जी के वेद भाष्य को उद्धृत करते थे, और उन्होंने चूंकि स्वामी दयानंद का वो जानबूझ करके रामविलास शर्मा ने कहा कि मैं स्वामी दयानंद के भाष्य को उद्धृत करूंगा तो लोग प्रामाणिकता नहीं देंगे, मैं सातवलेकर जी के भाष्य को उद्धृत कर रहा हूं, जो अंग्रेजों से भी प्रभावित नहीं है, जर्मन जो विल्सन है, ग्रिफिथ हैं, जो विदेशी स्कॉलर है जिन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद का भाष्य किया है, न सायण को कोट कर रहा हूं, न दयानंद को कोट कर रहा हूं, सातवलेकर को कोट कर रहा हूं। अब देखिए, जिस बात को बोलने के लिए मैंने इतनी भूमिका बनाई है, नामवर सिंह की ये देखिए निम्न कोटि की दृष्टि, उन्होंने क्या लिख दिया, देखिए कितना झूठ बोल सकते हैं बाम पर। उन्होंने लिख दिया कि स्वामी दयानंद ने केवल 75 वेद मंत्रों का भाष्य किया, और उन 75 वेद मंत्रों में कहीं भी राष्ट्रवाद की गंध नहीं है। इसलिए हमारे मित्र रामविलास शर्मा जी, बुढ़ौती में उन पर हिंदू राष्ट्रवाद का रंग चढ़ गया है, अब ब्राह्मण होने से उनके अंदर ये आ गया है, तो उन्होंने जबरदस्ती वेदों में राष्ट्रवाद सिद्ध करने के लिए सातवलेकर के वेद भाष्य को उद्धृत किया। ये बात लिख दी, और सारे जगह कोई बोलने वाला नहीं। हिंदी पढ़ने वाले लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर आंख में पट्टी बांध के बैठ गए। मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरा माथा ठनका, ये क्या लिख रहा है? अरे भाई, स्वामी दयानंद ने कितने वेद मंत्रों का भाष्य किया? 75 का किया है। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, सारे वेदों पर भाष्य किया, पूरे यजुर्वेद पर। ऋग्वेद में 10,522 मंत्र हैं, कुछ लोग 552 मानते हैं, मंत्र उतना ही है, गणना का भेद है। 10,522 मंत्रों में से 7,000 मंत्रों पर भाष्य किया है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 7 मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक, यहीं तक रही सामवेद और अथर्ववेद के मंत्रों के भाष्य ऋग्वेदी भाषा में सैकड़ों मंत्र हैं जो सामवेद के अथर्ववेद के, जिसका भाष्य स्वामी जी ने किया। संस्कार विधि का प्रथम संस्करण लिखा था तो उसमें अथर्ववेद के बहुत मंत्रों के भाष्य थे। सत्यार्थ प्रकाश का राजा प्रजा धर्म विषय है, उसमें स्वामी जी ने वेद मंत्र कोट किए हैं। ऋग्वेदी भाषा में स्वामी जी ने बताया राजा कैसे हो, प्रजा कैसे हो। मैंने आपके सामने व्याख्यान दे रहा हूं कि बीच बीच में उनके जीवन में भी आता है, राज प्रजा धर्म पर वो व्याख्यान दे रहे हैं। उन्होंने तो ऐसी नई नई बातें ढूंढ के लाई हैं जो बिल्कुल प्रामाणिक है। जैसे एक मंत्र उन्होंने कोट किया है, त्रीणी राजाना विदथे पुरूणी, ऋग्वेद का मंत्र है। त्रीणी राजाना कि राजसभाएं 3 होनी चाहिए तब शासन ठीक से चलता है, और 3 सभाएं क्या हो? धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा। और आज क्या है? त्रिणी आज भी है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। वो फर्क यह है, जो वेद वाली सभा है वो ज्यादा परफेक्ट है। हमारी न्यायपालिका ही धर्मार्य सभा है। स्वामी जी धर्मार्य सभा न्यायपालिका एक मानते हैं, और जो स्वामी जी इसको राजार्य सभा कहते हैं, वो आज राजार्य सभा को 2 भागों में आज की सत्ता बांटती है। एक का नाम कार्यपालिका और एक का विधायिका रखती है। दोनों को अलग अलग होने की जरूरत ही नहीं है, एक ही राजार्य सभा पर्याप्त है। और जो विद्यार्य सभा है, इस पर सरकार, चाहे हमारे संविधान निर्माताओं का ध्यान नहीं गया कि जिस प्रकार न्यायालय स्वतंत्र अभिकरण है, न्यायालय चाहे नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का न्यायालय स्वतंत्र अभिकरण है, उसको न्यायपालिका कहा जाता है। उसकी नियुक्ति होती है, उसके वेतन गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है, लेकिन वो अधीन नहीं है लोकसभा के और राज्यसभा के। वो स्वतंत्र निर्णय करने में स्वतंत्र है, और उसके निर्णय को उनको मानना पड़ेगा। जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्णय दिया तो इंदिरा जी को गद्दी छोड़नी पड़ी, आप लोगों को पता ही है। आज भी सरकारें क्या करती है, न्यायपालिका को साधती हैं, लेकिन साधना पड़ता है। तो स्वामी जी चाहते थे कि जिस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र अभिकरण है, वेद कहता है उतना ही स्वतंत्र अभिकरण विद्यार्य सभा भी होनी चाहिए। विद्यार्य सभा में कौन आचार्य बने, कौन वाइस प्रिंसिपल बने, कौन वाइस चांसलर बने, ये तय करें। क्या विद्या हो, क्या शिक्षा हो, क्या पद्धति हो, इस पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन है हस्तक्षेप। वे लोग भी वाइस चांसलर बन जाते हैं जो उसकी योग्यता नहीं रखते, वे लोग भी बन जाते हैं जो आचार्य की योग्यता नहीं रखते। आचार्य के लिए तो सदाचारी होना बहुत जरूरी। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि और लोग थोड़ा बहुत आचार भ्रष्ट हो तो चलेगा, लेकिन आचार्य का, अध्यापक का आचार भ्रष्ट नहीं चलेगा। अध्यापक चोरी करता हो, डकैती डालता हो, क्लास में पढ़ाता नहीं हो, कुंजी लिखता हो, शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो,
कई पत्नियों को रखता हो, चरित्रहीन हो, वो व्यक्ति अध्यापक बन सकता है। न्यायपालिका के लिए तो इतनी जांच की जाती है। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं न्यायपालिका में, जिसका चयन हो जाता है पूरा पता लगाते हैं इस पर कोई केस तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, उस पर बड़ा प्रतिबंध रहता है। तो न्यायपालिका के न्यायाधीश को जितनी सावधानी रखी जाती है उस पर भी कुछ लोग भ्रष्ट निकल जाते हैं। उससे ज्यादा ध्यान आचार्यों के निर्माण में, आचार्यों के नियुक्ति में होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। मैं इसलिए इस विस्तार से इतना बोल गया कि बड़े दुख की बात है कि स्वामी दयानंद के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों की बात तो जाने दीजिए, स्वामी दयानंद की यथार्थ जीवनी को भी लोग, उनके जीवन चरित्र को, उनके कार्यों को भी लोग सामने नहीं आने देते। और वे लोग जो कुछ नहीं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, जो कुछ नहीं थे, उनको हाईलाइट करके कि स्वामी दयानंद के पैरेलल खड़ा कर देते हैं। कोई दीनदयालु शर्मा को खड़ा कर देता है व्याख्यान वाचस्पति, उसको रामचंद्र शुक्ल ने खड़ा कर दिया। हिम्मत नहीं होती लोगों को, स्वामी दयानंद की बात ना मानो, लेकिन क्यों झूठा प्रोपेगंडा करते हो। मैनेजर पांडे को कहना पड़ा कि रामचंद्र शुक्ल ने स्वामी दयानंद के साथ अन्याय किया है। हिंदी साहित्य में जो योगदान दयानंद का है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जो योगदान दयानंद और आर्य समाज का है, उसको कमतर आंकते हैं। रामचंद्र शुक्ल जैसा व्यक्ति कमतर आंकता है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा जो का विरोध जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते। रामशंकर पांडे बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री, बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये जो दयानंद के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को हमें दूर करना चाहिए।